अगर आपने अभी अभी एक्सेल सीखना शुरू किया है तो एक्सेल में और बेहतर होने के लिए और अपने काम को आसान बनाने के लिए एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की जानकारी होना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, इजी टेक क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मल सिंह खोलिया और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 15 बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अपने काम के लिए एक्सेल को यूज करता है या फिर एक्सेल को सीख रहा है। अगर एक एक्सेल बिगिनर के तौर पर आप सिर्फ इन 15 एक्सेल फॉर्मूलाज को सीख लेते हैं तो आप एक्सेल में लगभग सभी काम की कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। तो चलिए बिना अधिक समय लिए उन 15 एक्सेल फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में आपको बताते हैं। पर इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप एक्सेल से रिलेटेड ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये 15 एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो हमारी इस लिस्ट का फर्स्ट एक्सेल फंक्शन है सम। ये एकमात्र ऐसा एक्सेल फंक्शन है जिसका यूज सबसे अधिक होता है। तो इसका इस्तेमाल हम टोटल निकालने के लिए करते हैं। अब जैसे हमें इन 4 सेल्स की वैल्यूज का टोटल निकालना है तो हम पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें टोटल चाहिए, फिर टाइप करेंगे इक्वल। तो जब भी आप किसी सेल में फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो आपको सबसे पहले इक्वल टाइप करना होता है। आप टाइप कीजिए सम क्योंकि हमें टोटल निकालना है, ओपन ब्रैकेट लगाइए या आप सीधे टैब की दबा सकते हैं। अब आपको फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, इसके बाद कॉलन टाइप कीजिए। अब लास्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर की दबाइए। इन सेल्स का टोटल निकल जाएगा। देखिए, एक्सेल में फंक्शन लगाने का फायदा ये होता है कि अगर आप इन सेल्स में से किसी सेल की वैल्यू को चेंज कर दें तो टोटल भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अब जैसे मैं इसे 55 कर देता हूं तो देखिए टोटल भी इसके बदलते ही अपडेट हो गया। अब कई बार क्या होता है कि हमें दूर की सेल्स को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए एक सेल यहां है और दूसरी सेल यहां। अब हमें इनका टोटल निकालना है तो फॉर्मूला तो हम वैसे ही लगाएंगे, टाइप करेंगे इक्वल सम ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हम कॉलन नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर हम कॉलन टाइप करके इस लास्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बीच की सभी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें कॉलन की जगह कॉमा यूज करना है। अब दूसरी सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर की दबाइए, टोटल निकल जाएगा। तो ये हो गया सम फंक्शन। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन पर बढ़ते हैं। सेकंड फंक्शन है प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, यानी गुणा निकालने के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्सेल में वैसे कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, पर आप प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिए इक्वल, अब टाइप कीजिए प्रोडक्ट, ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए। अब सेकेंड सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर की दबाइए, तो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है डिवीजन निकालने के लिए, यानी भाग निकालने के लिए। एक्सेल में भाग निकालने के लिए वैसे तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला का यूज करेंगे। इक्वल, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करें, फॉरवर्ड स्लैश टाइप करें। जब भी हम दो वैल्यूज के बीच में डिवीजन निकालते हैं तो उसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। सेकेंड सेल को सिलेक्ट करें, हिट एंटर, तो इन दो सेल्स के बीच का डिवीजन निकल आएगा। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स। ये फंक्शन सेल्स की एक रेंज में मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उपयोग होता है। अब जैसे हमारे पास पूरे एक साल का ये सेल्स डेटा है, अब हमें इसमें ये पता करना है कि पूरे साल में वो मंथ कौन सा था जिस मंथ हमने सबसे ज्यादा सेल की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। टाइप कीजिए इक्वल, फिर टाइप कीजिए मैक्स, ओपन ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉलन का साइन लगाइए, लास्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर की दबा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस मंथ में सबसे अधिक सेल आपने पूरे साल में की थी। इसी में दूसरा फंक्शन है सेल की एक रेंज में सबसे मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए। यह हमारा फिफ्थ फंक्शन भी है जो है मिन। अब जैसे हमें यह पता करना है कि इस साल किस मंथ में हमारी सबसे कम सेल हुई, तो उसके लिए हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे। टाइप कीजिए इक्वल, फिर टाइप कीजिए मिन, ओपन ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉलन का साइन लगाइए, लास्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर की दबा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस मंथ में सबसे कम सेल आपने पूरे साल में की थी। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज निकालने के लिए।
अब जैसे इस पूरे साल की सेल का अगर हम टोटल निकाल दें और अब हम ये पता करना चाहते हैं कि हमने हर महीने एवरेज सेल कितने की, तो सबसे पहले हम डिलीट की दबाकर इस सेल में पहले से लगे फॉर्मूला को हटाएंगे। फिर से हम टाइप करेंगे इक्वल, फिर टाइप करेंगे एवरेज। देखिए जैसे ही आप AVER टाइप करते हैं तो एवरेज फंक्शन सबसे ऊपर आ जाता है, तो आपको सिर्फ टैब की दबानी है, फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉलन का साइन लगाइए, लास्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर की दबा दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे साल की जो एवरेज सेल थी वो कितनी थी। देखिए ये जो फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका इस्तेमाल आपको एक्सेल में काम करते समय बार बार करना पड़ सकता है, तो इसीलिए इन फॉर्मूलाज को अच्छे से सीखिए। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने के लिए। अब जैसे आप एक मार्कशीट पर काम कर रहे हैं और आपको स्टूडेंट के टोटल मार्क्स का परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल न्यूमेरेटर और फॉरवर्ड स्लैश फिर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर न्यूमेरेटर होगा वो मार्क्स जो स्टूडेंट ने प्राप्त किए और डिनोमिनेटर होगा टोटल मार्क्स यानी जितने नंबर का पेपर था। तो हम फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे, इक्वल फिर न्यूमेरेटर सेल को सिलेक्ट करेंगे यानी उस सेल को जिसमें स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स हैं, फिर टाइप करेंगे फॉरवर्ड स्लैश। एक्सेल में जब हम वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो वहां पर फॉरवर्ड स्लैश का साइन यूज किया जाता है। देन हम सेलेक्ट करेंगे डिनोमिनेटर वाली सेल को यानी टोटल मार्क्स वाली सेल को और एंटर की दबा देंगे। अगर आपको परसेंटेज में ये वैल्यू नहीं शो होती है तो सिंपली आपको ऊपर परसेंटेज साइन पर क्लिक करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट की परसेंटेज शो कर रहा है। अगर आपको बाकी स्टूडेंट्स के परसेंटेज मार्क्स भी निकालने हैं तो सिंपली आपको पहले सेल के फॉर्मूला को ड्रैग करके बाकी सेल्स में कॉपी कर देना है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है काउंट। अगर आपको सेल्स की एक रेंज में सिर्फ उन सेल्स को काउंट करना है जिनमें नंबर्स हैं तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है सेल्स की, इसमें किसी एक सेल में टेक्स्ट है, किसी में सिंबल है और किसी सेल में नंबर है। अब लेकिन मुझे सिर्फ उन सेल्स को काउंट करना है जिनमें नंबर है, तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल फिर टाइप करेंगे काउंट COUNT ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉलन टाइप करेंगे और इस रेंज की लास्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की दबा देंगे। तो देखिए इसने हमें शो कर दिया कि कितनी सेल्स में नंबर्स मौजूद है। ये जो काउंट फंक्शन है ये उन सेल्स को काउंट नहीं करता जिनमें टेक्स्ट, सिंबल्स या ब्लैंक सेल्स है अगर कोई। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो काउंट से ही काफी सिमिलर है। अब जैसे काउंट फंक्शन आपकी सेलेक्ट की गई रेंज में सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज होती है यानी नंबर्स होते हैं, लेकिन वही काउंट ए फंक्शन उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करता है जिनमें किसी भी प्रकार की वैल्यूज हो, चाहे टेक्स्ट हो, सिंबल्स हो, नंबर्स हो। हालांकि ये एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता। तो काउंट फंक्शन कैसे यूज करेंगे, टाइप कीजिए इक्वल, अब टाइप कीजिए काउंट ए ओपन ब्रैकेट, अब फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉलन लगाइए और रेंज की लास्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर की दबा दीजिए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहां आ चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन है इफ फंक्शन। ये फंक्शन जो है कंडीशन पर काम करता है, यानी ये आपकी कंडीशन को चेक करता है और अगर कंडीशन मीट हो रही होगी तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा और अगर कंडीशन मीट नहीं हो रही होगी तो दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंडीशन ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के 33% से ऊपर मार्क्स आए हैं तो पास वैल्यू रिटर्न करें यानी पास शो करें, और अगर 33 से कम मार्क्स आए हैं तो फेल शो करें। तो ये हमारी कंडीशन है। तो इफ फंक्शन कैसे यूज करेंगे, इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, अब हमें अपना लॉजिक देना है। क्या है लॉजिक, अगर 33 से ऊपर है तो पास और कम है तो फेल। तो सबसे पहले हम परसेंटेज वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे कि अगर इस सेल में वैल्यू 33 से ज्यादा है, ज्यादा के लिए यूज करेंगे ग्रेटर देन साइन और फिर टाइप करेंगे 33%। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर इस सेल में 33% से अधिक की वैल्यू स्टोर है स्पेस तो क्या शो करें, पास। तो जो वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, रिटर्न में चाहिए, उसे हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। तो अब ये तो हमने लिख दिया कि कंडीशन ट्रू होती है तो क्या शो करना है, यानी पास शो करना है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है यानी किसी बच्चे के 33% से कम मार्क्स आते हैं तो क्या शो करना है,
उसके लिए हम स्पेस लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे कॉमा और कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे फेल। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जैसे ही आप एंटर की दबाएंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग पास या फेल शो हो जाएगा। ड्रैग करके आप बाकी सेल्स में इसी फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो इफ फंक्शन जो है आप ढेरों सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन पर बढ़ते हैं जो है करंट टाइम और डेट एंटर करने के लिए। तो अगर आपको करंट टाइम और डेट एंटर करनी है तो टाइप कीजिए इक्वल और फिर नाउ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट और एंटर की दबा दीजिए, तो करंट डेट और टाइम डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ करंट डेट एंटर करनी है तो उसके लिए टाइप कीजिए इक्वल टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर की दबा दीजिए, करंट डेट एंटर हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट एक्सेल फंक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है अपर लोअर एंड प्रॉपर। तो इन फंक्शन का यूज करके आप किसी सिंगल सेल के टेक्स्ट को या एक रेंज की सेल्स के टेक्स्ट को अपर लोअर या उसके ईच वर्ड को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो टाइप कीजिए इक्वल फिर अपर टाइप की करें ओपन ब्रैकेट, उस सेल को सिलेक्ट करें जिसके टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करके कैपिटल लेटर्स में करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज करें और हिट एंटर, तो सभी टेक्स्ट कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो टाइप कीजिए इक्वल लोअर ओपन ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट करें ब्रैकेट क्लोज करें और हिट एंटर, तो पूरा वर्ड लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आपको प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटलाइज करना है तो टाइप कीजिए इक्वल फिर आपको प्रॉपर लिखना है, ओपन ब्रैकेट सेल को सिलेक्ट करें ब्रैकेट क्लोज हिट एंटर, तो आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ड कैपिटलाइज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एक्सेल फंक्शन है ट्रिम। उदाहरण के लिए अगर आपके किसी सेल में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो ट्रिम फंक्शन का यूज करके आप स्टार्ट मिडिल और एंड के स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। कैसे? तो टाइप कीजिए इक्वल ट्रिम TRIM ओपन ब्रैकेट, उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें टेक्स्ट के शुरुआत में बीच में या लास्ट में एक्स्ट्रा स्पेस है, ब्रैकेट क्लोज करें और हिट एंटर, इससे जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा उस सेल में वो रिमूव हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट एक्सेल फंक्शन है वो है कनकैटिनेट। इस फंक्शन का यूज दो या उससे अधिक सेल्स के टेक्स्ट को एक सेल में कंबाइन करने के लिए किया जाता है। अब जैसे इन दो सेल्स में मौजूद टेक्स्ट को हमें इस एक सेल में कंबाइन करना है तो हम टाइप करेंगे इक्वल कनकैट CONCAT ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, सेकेंड सेल को सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज और हिट एंटर। हालांकि अब ये टेक्स्ट कंबाइन तो हो गए हैं पर इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला के बीच में कोटेशन मार्क्स स्पेस के साथ लगाने होंगे, कॉमा लगाइए और फिर हिट एंटर कर दीजिए, तो ये टेक्स्ट सेपरेट हो जाएगा। इस वीडियो का हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो है सम इफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जनवरी मंथ में सेल हुए लैपटॉप्स की लिस्ट है और ये लैपटॉप अलग अलग ब्रांड के हैं, जैसे कुछ एसूस के हैं, कुछ HP के हैं, कुछ एप्पल के हैं। मान लीजिए हमें पता करना है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कितने लैपटॉप बिके, फॉर एग्जांपल एप्पल के कितने लैपटॉप बिके, तो हम यहां टाइप करेंगे इक्वल सम इफ ओपन ब्रैकेट। अब हमें रेंज सेलेक्ट करनी है लैपटॉप्स की, फिर कॉमा स्पेस, अब क्राइटेरिया सेलेक्ट करें, तो क्राइटेरिया क्या है, हमें सिर्फ एप्पल ब्रांड के टोटल कितने लैपटॉप बिके ये पता करना है, तो हम एप्पल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा स्पेस, अब सेल यूनिट की सेल्स को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज हिट एंटर, तो एप्पल के कितने लैपटॉप बिके वो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां एप्पल की जगह HP कर दूं और एंटर की दबाऊं तो मुझे HP के टोटल कितने पीसेस बिके वो पता चल जाएगा। तो जो सम इफ फंक्शन है उसका यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल्स की वैल्यूज को जोड़ना होता है। जैसे यहां हमें टोटल तो निकालना था पर सिर्फ पर्टिकुलर ब्रांड के सेल हुए लैपटॉप का।
यानी सभी का टोटल नहीं निकालना था मैं। तो जब भी आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल्स की वैल्यूज को ऐड करना है तो आप सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये थे एक्सेल के 15 ऐसे फॉर्मूलाज और फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली यूज में भी आते हैं। वैसे तो एक्सेल में 400 से भी अधिक फॉर्मूलाज और फंक्शंस हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला या फंक्शन को सीखना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी टेक क्लास।